Hello students, now our topic is decentralization and this is the last topic of organizing. Now what is decentralization? So I think we have to first understand the meaning of centralization. Now I have another book. In this book there is the meaning of centralization. Centralization refers to concentration of power or authority in few hands, that is top level. An organization is centralized when the decision making authority is in hands of the top level of management. सेंट्रलाइजेशन हम उसे बोलेंगे यहाँ पर की जो अथॉरिटी है, जो पावर है डिसीजन लेने का, वो कुछ लोगों के हाथ में हो, जो टॉप लेवल पे जो लोग हैं सिर्फ वो ही डिसीजंस ले सकें. दैट इज़ कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन. जब पावर्स जो हैं डिसीजन लेने के ऑर्गेनाइजेशन में वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट के हैंड्स में हो, उन्होंने किसी को कोई डेलीगेशन नहीं दिया है अथॉरिटी का, वो होता है सेंट्रलाइजेशन की एक ही के हाथों में सारे पावर्स हैं. इसी के अपोजिट अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन को समझें तो इसका मतलब है कि पावर्स को डेलीगेट कर देना. और डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको भी हम क्लियर करेंगे. So first we have to understand the decentralization. Decentralization is an expansion of delegation of authority. Delegation of authority हम समझ चुके हैं कि delegation of authority कितना important है, कैसी इसकी प्रोसेस है. So decentralization जो है वो expansion है, बड़ा रूप है delegation of authority का. Under decentralization number of decisions taking points increase because authority is delegated to middle level and lower level managers to take significant momentous important decisions. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसमें जब डिसीजन लिया जाए तो डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा होता है कि वो ज़्यादा लोगों को उसकी पावर्स दी जाएं, और जबकि बिकॉज अथॉरिटी इज़ डेलीगेटेड टू मिडल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स, क्योंकि अथॉरिटी जो है वो किस किस को डेलीगेट हो रही है. सेंट्रलाइजेशन में तो टॉप लेवल मैनेजमेंट हैंडल कर रहा था, लेकिन यहाँ पे मिडिल लेवल भी और लोअर लेवल भी इंक्लूड है. सो जब अथॉरिटीज़ डेलीगेट की जाती है मिडिल लेवल में भी लोअर लेवल में भी, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है. इट रेफर्स टू द सिचुएशन which exist as a result of the systematic delegation of authority throughout the organization. ऐसी सिचुएशन जिसमें सिस्टमैटिक डेलीगेशन होता है पावर्स का ऑर्गेनाइजेशन में. नाउ बोथ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी आर ऑलमोस्ट सिमिलर विच लीड्स टू कन्फ्यूजन अबाउट देयर मीनिंग. ऑफकोर्स आप भी कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है. डिसेंट्रलाइजेशन में भी हम पावर्स को डेलीगेट कर रहे हैं और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में भी यही है. सम पीपल टेक दैम टू बी सिनोनिम्स. इसको सिनोनिम्स माना जाता है, बहुत लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं इसको, बट दिस इज़ अ मिसकंसेप्शन. ये ऐसा नहीं है. द डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है. So let us assume that a chief manager of a company assigns a job responsibility to the production manager for appointing employees needed for his division on salary less than 10,000. Then this will be termed as delegation of authority. अब जो चीफ मैनेजर है उसने क्या बोला, उसने क्या असाइन किया जॉब, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी प्रोडक्शन मैनेजर को कि वो अपॉइंट करें एम्प्लॉयज़ जो कि उसके डिवीज़न में उसको ज़रूरत है, बट उन एम्प्लॉयज़ की सैलरी 10,000 से कम होनी चाहिए. ये उसने अपनी अथॉरिटी डेलीगेट की अपने प्रोडक्शन मैनेजर को. इसके अगर अपोजिट हम समझें, ऑन द कॉन्ट्ररी इफ दिस अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़ इज डेलीगेटेड टू एवरी डिपार्टमेंटल हेड देन इट विल बी टर्म्ड एज डिसेंट्रलाइजेशन. अब यहाँ पर तो एक चीफ मैनेजर ने सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजर को ये जॉब दी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करे, लेकिन अगर ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी डिपार्टमेंटल हेड को दे दी जाए
तो ये होगा डिसेंट्रलाइजेशन. If departmental heads further delegate this authority to their deputy manager, it will lead to the expansion of decentralization. Decentralization I think आपको समझ में आया है, लेकिन अगर इसका एक्सपेंशन हम बताएं कि डिसेंट्रलाइजेशन का एक्सपेंशन क्या होगा, तो वो होगा कि डिप्टी हेड्स भी जब ये अथॉरिटी जो उन्हें दी गई है वो किसको दे दें, डिप्टी मैनेजर्स को उनके. सो इट विल लीड टू द एक्सपेंशन ऑफ decentralization. In this context, it can be said that if we delegate authority, we multiply it by 2. If we decentralize it, we multiply it by many. तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आया होगा कि जब चीफ मैनेजर ने प्रोडक्शन मैनेजर को दिया तो वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ, लेकिन जब प्रोडक्शन मैनेजर ने डिपार्टमेंटल हेड को दिया तो वो डिसेंट्रलाइजेशन हो गया. अगर सभी डिपार्टमेंटल हेड को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और जब डिपार्टमेंटल हेड भी अपने अंडर में डिप्टी मैनेजर को ये दे दे तो ये एक्सपेंशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन होगा. तो ये हम कह सकते हैं कि डेलीगेट अथॉरिटी करना दो लोगों के बीच में होता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज बहुत से लोगों के साथ होता है. लेट्स टेक सम डेफिनेशंस. Henry Fayol. Everything that goes to increase the importance of the subordinate's role is decentralization and everything which goes to reduce is centralization. जब importance जो है subordinates का बढ़ने लगता है, उनका रोल बढ़ने लगता है, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन है, लेकिन जब वो कम होने लगे तो वो सेंट्रलाइजेशन है. केथ डेविस क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या, वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होते जाना, जैसे चीफ मैनेजर से प्रोडक्शन मैनेजर से डिपार्टमेंटल हेड, सभी को मिल गया और फिर सभी डिपार्टमेंटल हेड ने नीचे डिप्टी मैनेजर्स को भी दे दिया. तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, एक्सपेंशन होता जा रहा है डिसेंट्रलाइजेशन का. तो केथ डेविस का भी यही कहना है कि डिसेंट्रलाइजेशन इज वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द स्मॉलेस्ट यूनिट. ऊपर से नीचे तक के लोगों को अथॉरिटी दे दी जाना. दैट इज प्रैक्टिकल थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. Now Luce A. Allen, decentralization refers to the systematic effort to delegate to the lowest level all authority except that which can only be exercised at a central point. So on the basis of aforesaid definition, it can be said that the importance of subordinate can be increased by delegating authority to the lowest possible level in an ऑर्गेनाइजेशन. जब इम्पोर्टेंस बढ़ता है सबॉर्डिनेट का, कैसे, जब उन्हें अथॉरिटीज़ दी जाती हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोवेस्ट लेवल पे भी जाकर जब अथॉरिटी दी जाती हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में सबॉर्डिनेट्स का जो रोल है वो बढ़ने लगता है और यही डिसेंट्रलाइजेशन है. नाउ देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स. इट इज़ एन एक्सपेंडेड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. ऑफ कोर्स ये भी हमने देखा. इट इंक्रीजेज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रोल ऑफ सबॉर्डिनेट्स. इट इज़ द प्रोसेस विच इज़ एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल. ये एक प्रोसेस है जो कि एप्लीकेबल होती है ऑर्गेनाइजेशन में, जब पूरी ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन की जब बात की जाती है. इट रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ सीनियर ऑफिसर्स. डिसीजंस आर टेकन बाय दोज एम्प्लॉयज़ हु आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट. ये डिसीजंस उनके द्वारा लिए जाते हैं जो कि डिसेंट्रलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं. अलॉन्ग विद द अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज़ डेलीगेटेड. और इसमें अथॉरिटी के साथ अकाउंटेबिलिटी भी डेलीगेट की जाती है. नाउ देयर आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ decentralization. In relation to the importance of decentralization, it is said that the question is not whether where there should be decentralization but decentralization to what degree. अब यहाँ पे ये बात आती है कि भाई किस डिग्री, किस हद तक decentralization किया जाए. So thus regarding decentralization there is no need to contemplate whether it is to be implemented or not, but to decide how many authorities are to be delegated to the subordinates and how many are to be reserved for the higher officials. यहाँ पर अगर हम देखें तो decentralization हो बट कितनी डिग्री पर हो, तो वो ये देखा जाए कि कितनी अथॉरिटीज़ पावर जो है वो सबॉर्डिनेट्स को डेलीगेट की जानी चाहिए और कितनी हायर ऑफिशियल्स को रखनी चाहिए. सो दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन. जहाँ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की बात होती है वहाँ पे ये बिल्कुल ट्रू है.
द बेसिस ऑफ इट्स ट्रूथ is the importance of decentralization, which is highlighted through the following important points. Develop initiative among subordinates. Of course सी बात है, जब उन्हें अथॉरिटी दी जाएगी तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो डिसीजन ले सकेंगे और उनका जो रोल है वो बढ़ेगा और वो इनिशिएटिव होंगे, वो आगे होके ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा सोचेंगे और काम करना चाहेंगे. अथॉरिटी इज़ अ काइंड ऑफ पावर विच कंपेल्स अ पर्सन टू थिंक, कंटेम्पलेट और टू डू समथिंग न्यू. अथॉरिटी जब मिलती है तो पर्सन सोचने पे मजबूर होता है और वो अच्छा कुछ करने की, नया कुछ करने की सोचता है. दिस इनकलकेट्स इन हिम द एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव. और इस तरह से जब वो कुछ सोचता है तो वो आगे होके कुछ करने की कोशिश ज़रूर करता है, इनिशिएटिव लेने की ज़रूर कोशिश करता है. सो दैट्स वाई डेवलप्स इनिशिएटिव अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स, डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. अंडर डिसेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज गिवन इवन टू द लोअर लेवल मैनेजर्स. In this way, by getting opportunities to take decisions, knowledge and experience of all levels of managers increases. This develops talent in the managers to bear extra responsibility in future. Decentralization में हम देखें तो जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो लोअर लेवल मैनेजर्स को भी दिया जाता है. तो इससे ये अपॉर्चुनिटी मिलती है उन लोगों को कि वो डिसीजंस लेने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, नॉलेज गेन करने की, एक्सपीरियंस लेने की. हर एक लेवल पे जो मैनेजर्स हैं उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है और इससे मैनेजर्स में ये टैलेंट डेवलप होता है कि वो फ्यूचर में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बियर कर सकें. सो डेवलप्स मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर. नाउ क्विक डिसीजन मेकिंग. द बर्डन ऑफ ऑल मैनेजरियल डिसीजंस इज नो मोर कन्फाइंड टू सम लिमिटेड पीपल बट इट डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग मैनी पीपल. क्योंकि जो बर्डन है मैनेजरियल डिसीजंस का वो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है तो बर्डन भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है. दिस नॉट ओनली लीड्स टू क्विक डिसीजन मेकिंग बट ऑल्सो रिजल्ट्स इन बेटर डिसीजन मेकिंग. जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को वो पावर दी जाती है तो बेटर डिसीजंस आने के चांसेस होते हैं और इसका रिजल्ट होता है क्विक डिसीजन, बेटर डिसीजन. All the people are well aware of the problem faced by their unit or division and for this reason they are capable of taking the best possible and quick decision. जब इस तरह से प्रोडक्शन मैनेजर जो है वो डिपार्टमेंटल मैनेजर को देता है तो वो जब एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं और जब अथॉरिटीज़ डेलीगेट की जाती हैं एक ही डिपार्टमेंट में तो वो अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से जानते हैं तो वो बहुत अच्छा डिसीजन भी ले सकते हैं और क्विक डिसीजंस भी ले सकते हैं रैदर कि ऊपर वाले डिसीजंस लें. लेकिन अगर वही ऊपर वाले जो टॉप लेवल मैनेजर्स हैं वो अगर प्रोडक्शन हेड को, प्रोडक्शन मैनेजर को अगर डिसीजन पावर देंगे और प्रोडक्शन मैनेजर अपने अंडर में काम करने वालों को पावर्स देंगे तो बेटर डिसीजंस हो पाएंगे क्योंकि जो जितने इन्वॉल्व होकर वहाँ पे काम करते हैं वो ज़्यादा बेटर डिसीजंस दे पाते हैं और दैट्स वाई क्विक डिसीजंस आ पाते हैं. रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट. ऑफ कोर्स सी बात है जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो अथॉरिटी जब डेलीगेट करते हैं तो उनको रिलीफ मिलता है. सो अंडर डिसेंट्रलाइजेशन अथॉरिटी रिलेटेड टू टेक मोनोटोनियस मीन्स इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डिसीजंस इज डेलीगेटेड टू द subordinates. As a result, top management relieve itself from trivial affairs and consequently the workload is quite reduced. टॉप लेवल मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलता है और वो अपने दूसरे इंपॉर्टेंट अफेयर्स में वर्क टाइम दे पाते हैं और वर्कलोड भी उनका रिड्यूस होता है. दिस सेव्स देयर वैल्यूएबल टाइम विच इज़ देन यूटिलाइज टू ब्राइटन द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन. और इस तरह से जब उनका बर्डन कम होता है तो उनका टाइम भी बचता है और वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं फ्यूचर में और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में करने के लिए. So that's why there is relief to top management. Now facilitates growth. Under decentralization, full liberty is given to the subordinates to take decisions. This situation inculcates a sense of responsibility among the subordinates. जब डिसेंट्रलाइजेशन में लिबर्टी होती है सबॉर्डिनेट्स को कि वो डिसीजंस ले सके क्योंकि डिसेंट्रल अथॉरिटीज़ को डेलीगेट किया जा रहा है. इस सिचुएशन में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सबॉर्डिनेट्स में ऑर्गेनाइजेशन के लिए. दस दे मेक एफर्ट टू अचीव शो बेटर रिजल्ट्स और वो बेटर रिजल्ट्स अचीव करने की सोचते हैं. दिस थिंकिंग ओरिजिनेट्स टू डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिवनेस. और इस तरह से जब क्विक थिंकिंग होती है तो कंपटीशन भी हेल्दी कंपटीशन होता है. इन सच अ सिचुएशन एवरीबडी ट्राइज टू परफॉर्म बेटर देन द अदर. एज अ रिजल्ट डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड पॉसिबल. और इस तरह से जब कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन होता है तो बेटर रिजल्ट्स होते हैं और डेवलपमेंट
डेफिनेटली होता है ऑर्गेनाइजेशन का। बेटर कंट्रोल, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू डिसिसिवली इवेल्युएट द वर्क परफॉर्मेंस एट ऑल लेवल्स एंड इवन मेक्स पॉसिबल फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। डिसेंट्रलाइजेशन करने से अथॉरिटी डेलीगेट की जाती हैं ऊपर से नीचे तक, तो बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो हर एक लेवल पे ये अथॉरिटी दी जाती है, तो वर्क परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने में भी प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि जब प्रोडक्शन मैनेजर इवैल्यूएट करेगा अपने अंडर में एम्प्लॉयज़ को, तो वो बेटर इवैल्यूएट करेगा देन चीफ मैनेजर, क्योंकि चीफ मैनेजर उसके ऊपर है, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर को इवैल्यूएट अच्छा कर पाएगा और प्रोडक्शन मैनेजर अपने अंडर में काम करने वाले मैनेजर्स को अच्छा इवैल्यूएट कर पाएगा और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में ईजी होगा उसे। सो contribution of every department for the attainment of an objective can be ascertained. This situation is just like a challenge for every department. Management adopts a good controlling policy to face this challenge. तो decentralization से controlling भी अच्छे से हो सकती है।